Hello everyone, welcome to our channel English Wala. I'm Rakesh. Today I will take you through some idioms and phrases. These are very important and you can have a look on these idioms and you can easily memorize these idioms in just few minutes. आप इन सारी idioms को कम समय में याद कर सकते हैं. देखिए कौन से वो तरीके हैं जिनसे हम इनको आसानी से याद कर सकते हैं. चलते हैं पर पहले वाले में इन द एयर. एयर का मतलब आपको पता है हवा होता है क्या? और हवा में जब आपकी बातें होने लग जाए तो आप समझ जाइए कि आप किसके अंदर हैं भाई, चर्चा में है, इन द लाइमलाइट. आजकल मूवीज वगैरह के अंदर काफी आप लोग बॉलीवुड के अंदर ऐसी बातें सुनते हैं जहाँ पे ये सुनने को मिलता है कि वो काफी लाइमलाइट में है. लाइमलाइट का मतलब होता है क्या? आकर्षण का केंद्र. इन द लर्च. इस इडियम को याद करने का एक सिंपल तरीका ये हो जाता है कि लर्च शब्द का मतलब भी क्या होता है बताइए? विपदा या मुसीबत में होता है, मुसीबत की स्थिति में. वरना अगर आप इसको आसान भाषा में याद रखना चाहते हैं so that you can retain it for a longer period of time, तो फिर आप इसको वैसे याद रख लीजिए. देखिए इसका उच्चारण चर्च जैसा हो रहा है और चर्च में आप कब जाते हैं? जब आप मुसीबत की स्थिति में होते हैं. इन द रेड. आपको पता है आपका जो बैंक बैलेंस रेड में आ जाता है कब आ जाता है? जब आप किस में होते हैं? कर्ज में होते हैं. जंप टू अ कंक्लूजन. कंक्लूजन का मतलब निष्कर्ष होता है, जंप का मतलब कूदना होता है. आप सीधा किसी कंक्लूजन पर कूद जाते हैं, मतलब बिना सोचे समझे निष्कर्ष निकाल लेते हैं. आजकल के लाइफ के अंदर, इस मटेरियलिस्टिक लाइफ के अंदर ये सारी चीजें बड़ा कंसर्न है. पीपल जनरली यू नो व्हाट tend to jump to a conclusion without not having the meaning or the thorough understanding of the things around happening around them. तो आगे देखते हैं. कीप द बॉल रोलिंग. जारी रखना इसका मतलब हो जाता है कीप द बॉल. रोलिंग का मतलब लुढ़कना होता है. कीप का मतलब जारी रखना, बोल का लुढ़कना. इस बात से क्या मतलब निकाला गया है कि काम को क्या रखना है? जारी रखना. मतलब बॉल लुढ़कती रहे मतलब काम को जारी रखना. किस द डस्ट. एक्सक्यूजेस. लंबे बहाने. एक्सक्यूज का मतलब तो बहाने होते हैं. लंबे बहाने मतलब क्या होते हैं भाई? बड़े बहाने होते हैं. मैन ऑफ द वर्ल्ड. मैन ऑफ द वर्ल्ड का मतलब क्या होता है? वर्ल्ड, जिसको पूरी वर्ल्ड की जानकारी हो, ऐसे लोग बताइए क्या होते हैं भाई? अनुभवी व्यक्ति होते हैं. मैन ऑफ वर्ल्ड. वर्ड का मतलब शब्द होता है, मतलब ऐसा शब्द जो अपनी वर्ड का मतलब शब्द या बात होता है. अपनी बात का पक्का आदमी जो होता है, जो वर्ड का आदमी होता है. वर्ल्ड का आदमी मतलब पूरी दुनिया की समझ रखने वाला, मतलब अनुभवी. और शब्द, वर्ड का मतलब शब्द होता है या बात होता है. अपनी बात का आदमी मतलब अपनी बात का पक्का आदमी. मिन्स मैटर्स याद रखने का तरीका. माइनस मैटर्स भी इसको याद रख सकते हैं आप लोग. माइनस का मतलब क्या होता है? छोटे होते हैं. यहाँ इसका मतलब ये कर सकते हैं छोटे शब्द या कम शब्द या ज्यादा सख्त शब्दों से बचना. छोटे शब्दों का प्रयोग करना, ये भी इसका जवाब हो सकता है. मिस द बीट. बीट का मतलब आपको पता होता है. बीट का मतलब रिदम होता है. रिदम का मतलब प्रचलन. और मिस का मतलब खोना. प्रचलन खोना मतलब क्या हो गया? अवसर खोना. मदर्स विट. मदर विट. विट का मतलब आपको पता है बुद्धि होती है. या मदर जो आपको ज्ञान देती है वो आपका बताइए कैसा ज्ञान होता है? बेसिक ज्ञान होता है, मतलब व्यवहारिक ज्ञान होता है. मिल्क ऑफ ह्यूमन काइंडनेस. मानवता से भरा हृदय. याद कैसे रखोगे इसको? तो याद रख सकते हैं कि मदर जो होती है वो आपको कैसा ज्ञान देती है. बीट को खोना, इसका मतलब खोना होता है, इसको याद रख सकते हैं इस तरीके से. मिल्क ऑफ ह्यूमन काइंडनेस, मानवता से भरा था, मतलब मिल्क ऑफ ह्यूमन काइंडनेस. काइंडनेस का मतलब ही आपको पता है क्या होता है? काइंडनेस का मतलब